गाइस, कैसे हैं आप लोग? आज आप लोगों के लिए टॉपिक है ब्रायोफाइट से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सेट है। ठीक है, तो गैमेटोफाइटिक जनरेशन इज डोमिनेंट इन। ठीक है, गैमेटोफाइटिक युग्मकोद्भिद जो, ठीक है, जनरेशन है या पीढ़ी है, वो किन में प्रभावी होती है या प्रमुख होती है? फ्यूनेरिया में, टेरिस में, मार्सिलिया में या पाइनस में? तो फ्यूनेरिया या मॉस में होती है गाइस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, फ्यूनेरिया। ओके, मॉसिस में या फ्यूनेरिया में। फिर आता है शिवराम कश्यप इज फेमस इंडियन। तो शिवराम का एस आर कश्यप जो है वो ब्रायोलॉजिस्ट है, टेरिडोलॉजिस्ट है, माइकोलॉजिस्ट या फाइकोलॉजिस्ट? तो इसका राइट आंसर है ब्रायोलॉजिस्ट। एस आर कश्यप ब्रायोलॉजिस्ट है। ठीक है, और देखिए पहले प्रश्न को आप देख लेते हैं। गैमेटोफाइट जो इसको कह सकते हैं कि मुख्य पौधा जो होता है ना, मेन प्लांट जो होता है ना, मॉसिस में यानी कि ब्रायोफाइट्स में मुख्य पौधा होता है गैमेटोफाइट, और टेरिडोफाइट में जो मुख्य पौधा होता है वो होता है स्पोरोफाइट। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। द टू लेयर्स ऑफ द टीथ, टीथ की दो लेयर्स होती हैं इन द पेरिस्टोम ऑफ मॉस, मॉस के पेरिस्टोम में, या पेरिस्टोम टीथ की दो लेयर्स होती हैं, दो पंक्तियां होती हैं। ओके, वो होती हैं कैसी होती हैं वो, उनको बताना है। देखिए सवाल थोड़ा सा लेंथी है, इसको पढ़ेंगे। डेकोरेटिव पार्ट ऑफ फंक्शनिंग लाइक सेपल्स एंड पेटल्स इन ए फ्लावर, ये डेकोरेटिव पार्ट होता है। ठीक है, और फंक्शन कैसे करता है? सेपल्स, दल या बाह्य दल की तरह फूल का पार्ट होता है। ठीक है, पहला सवाल पढ़ लिया हमने। दूसरा पढ़ते हैं। पार्ट्स विच हेल्प इन द डिस्चार्ज ऑफ द स्पोर्स। ठीक है, जो स्पोर्स को निकलने में या बिखरने में मदद करता है। ओनली व्हेन, वो भी तब जब कैप्सूल मैच्योर होता है आफ्टर द ओपरकुलम फॉल्स, ओपरकुलम के ढक्कन के गिरने के बाद या हटने के बाद। दे ड्राई अप, वो सूख जाते हैं, और ओपन अप। ठीक है, ओपरकुलम गिर जाते हैं, सूख जाते हैं या खुल जाते हैं, तो फिर डिस्पर्सल होता है। ओके, यानी कि फिर स्पोर्स को डिस्चार्ज करता है ये पार्ट। तीसरा पार्ट देख लेते हैं। पार्ट विच हेल्प इन द ग्रेजुअल डिस्पर्जल, जो धीरे धीरे डिस्पर्जल करता है, प्रकीर्णन करता है, स्पोर्स को बाहर निकालता है या बिखेरता है। द अपर टीथ आर हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब है आर्द्रता ग्राही या नम, नम होते हैं ये। ठीक है, इनमें थोड़े गीले होते हैं। एंड ओपन आउट, और खुल जाते हैं। ऊपरी जो टीथ की जो पंक्ति है वो खुल जाती है, मतलब ओपन आउट, ओनली इन ड्राई वेदर, जब मौसम शुष्क होता है। द लोअर वंस चेक सडन डिस्पर्सल, और जो नीचे वाली जो पंक्ति है टीथ की, वो क्या करती है? एकदम से प्रकीर्णन होने से उनको रोकती है, तो ये बैलेंस बनाती है दूसरी वाली पंक्ति। चौथा पढ़ लेते हैं। पार्ट्स विच हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ द स्पोर्स, डिस्पर्सल में स्पोर्स को मदद करता है। दे आर नॉट हाइग्रोस्कोपिक, वो हाइग्रोस्कोपिक नहीं होते। ठीक है, एंड अलाउ द डिस्चार्ज ऑफ द स्पोर्स, स्पोर्स को बाहर निकालने में मदद करेगा बाय डिस इंटीग्रेशन ऑफ द कैप्सूल बाल, कैप्सूल बाल के टूटने पर। ठीक है, तो देखो बातें तो लगभग सब एक जैसी ही हैं। मॉस का जो कैप्सूल होता है, ठीक है, उसमें 16-16 की दो पंक्तियां होती हैं टीथ की। ओके, देखिए मॉस का कैप्सूल आप लोगों ने देखा होगा। ये मॉस का कैप्सूल जैसे सांप का फन होता है उस तरह से होता है। तो यहाँ पर 16-16 टीथ की, ठीक है, दो लेयर्स होती हैं, ऐसा समझ लीजिए आप। ओके, इनको क्या कहते हैं? पेरिस्टोम टीथ कहते हैं। ऊपर जो इसका ढक्कन होता है इसको ओपरकुलम कहते हैं। तो ऐसा लगता है कि सारी बातें सही हैं, लेकिन यहाँ जो राइट आंसर है वो क्या करता है, इसके जो ऊपर के दांत हैं वो क्या काम करते हैं? दो लेयर होंगी, एक इधर होगी एक इधर होगी, तो ऊपर वाले तो क्या काम करेंगे? ग्रेजुअली डिस्पर्स होने में इसकी मदद करेंगे, और ये नम भी होते हैं। ठीक है, नमी युक्त होते हैं, आर्द्रता ग्राही होते हैं। जब ड्राई मौसम होगा तब ये क्या होगा? खुल जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। और लोअर नीचे वाले क्या करते हैं? डिस्पर्सल को रोकते भी हैं, तो बैलेंस बनाने का काम करते हैं। ओके गाइस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। ओके, तो थर्ड वन इज द राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू और आर्की स्पोरियम। ठीक है, स्पोरोजिनस टिश्यू या आर्की स्पोरियम
ऑफ ए मॉस कैप्सूल, मॉस कैप्सूल का स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, क्या होता है, डेवलप्स फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल्स ऑफ द एंडोथीसियम, एंडोथीसियम की आउटर मोस्ट सेल से डेवलप होता है, डेवलप फ्रॉम द एंटायर एंडोथीसियम, पूरी एंडोथीसियम से डेवलप होता है, या ठीक है ओवर आर्क द कॉल्यूमेला, कॉल्यूमेला को घेरता है, या इज एन एक्सट्रीमली डेवलप्ड टिश्यू, ये पहले से ही अत्यधिक डेवलप टिश्यू होता है। तो स्पोरोजेनिक टिश्यू जो है, इसका राइट आंसर है गाइस, ये आउटर मोस्ट सेल्स से डेवलप होता है एंडोथीसियम की। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, इसका फोर्थ का हो जाएगा फर्स्ट। अब आता है देखिए, इन रिक्सिया एंथ्रीजॉइड्स आर, रिक्सिया में जो एंथ्रीजॉइड्स होते हैं, ठीक है, वो होते हैं किस प्रकार होते हैं, लॉन्ग कर्व्ड या मल्टीसिलिएट होते हैं, शॉर्ट एंड विदाउट एनी फ्लैजिला, या इलोंगेटेड होंगे, कर्व्ड होंगे एंड बाइफ्लैजिलेट होंगे, रॉड रॉड शेप्ड होंगे, या बाइसिलिएट होंगे। तो इसका राइट आंसर है, सीलिया में जो एंथ्रीजॉइड्स होंगे वो गाइस इलोंगेटेड होंगे, कर्व्ड भी होंगे और बाइफ्लैजिलेटेड भी होंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। अब आते हैं देखिए, द यूनिक फीचर ऑफ ब्रायोफाइट एज कंपेयर टू अदर प्लांट ग्रुप्स इज दैट, ठीक है, ब्रायोफाइट की जो यूनिक फीचर है, जो दूसरे प्लांट ग्रुप से इसको अलग करती है, तो वो क्या है, ठीक है, दे प्रोड्यूस स्पोर, वो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए दे लैक वेस्कुलर टिश्यू, इनमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं होता। देखो है तो दोनों बात सही, स्पोर तो डेवलप ये करते ही प्रोड्यूस करते हैं, वेस्कुलर टिश्यू भी नहीं होता इनमें, लेकिन यहाँ यूनिक फीचर की बात चल रही है ब्रायोफाइट की, तो यूनिक फीचर क्या हो सकती है ये देखनी है। दे लैक रूट, इनमें जड़ें नहीं होती, वास्तविक जड़ें नहीं होती, राइजोइड्स होते हैं, सही है, बातें तो सारी सही लग रही हैं। देयर स्पोरोफाइट इज अटैच्ड टू द गेमेटोफाइट, ठीक है, इनका जो स्पोरोफाइट होता है वो गैमेटोफाइट पर निर्भर रहता है, आश्रित रहता है, या उस पर जुड़ा रहता है, ये सही है। ठीक है, ये इसका गैमेटोफाइट है, ओके, ब्राफाइट का, और इसी पर क्या आता है, कैप्सूल आ जाता है, ओके, मतलब स्पोरोफाइट बन जाता है। तो स्पोरोफाइट किससे अटैच रहता है, ये स्पोरोफाइट होता है, और ये वाला पार्ट इसका गैमेटोफाइट होता है, ये होता है गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट पर ही क्या रहता है, अटैच्ड रहता है, उससे जुड़ा रहेगा या उस पर निर्भर रहेगा, और ये स्पोरोफाइट होता है। तो स्पोरोफाइट जो है, ठीक है, गैमेटोफाइट पर ही निर्भर करता है, गैमेटोफाइट होता है एन और स्पोरोफाइट होता है 2n। ओके, मुख्य पौधा इनका गैमेटोफाइट ही होता है, ब्रायोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स का जो मुख्य पौधा होता है, मेन प्लांट, वो गैमेटोफाइट होता है। तो टेरिडोफाइट का जो मुख्य पौधा होता है वो स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट होता है 2n, और गैमेटोफाइट होता है n, यानी कि ये हैप्लॉइड होता है, और स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होता है, ये आप लोगों को जानकारी होगी। आप बताइए देखिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, ए मॉस डिफर्स फ्रॉम ए फर्न इन हैविंग, एक मॉस जो है फर्न से डिफर होता है, किस चीज के कारण, ठीक है, क्या होता है इसमें ये देखेंगे, फ्लैजिलेटेड एंथ्रीजॉइड्स पाए जाते हैं उसके अंदर, आर्किगोनिया पाई जाती है, यानी कि स्त्रीधानी, फीमेल पार्ट, हैप्लॉइड स्पोर्स पाए जाते हैं, अगुणित, यानी एन हैप्लॉइड स्पोर्स होंगे, या ए डिपेंडेंट स्पोरोफाइट होगा। तो मॉस जो है फर्न से, ठीक है, कि कहाँ डिफरेंस करेगा, डिपेंडेंट स्पोरोफाइट के कारण। ओके गाइज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, व्हाई डू मॉसेस ऑकर इन रीजन्स विच आर मॉइस्ट, ये ऐसी जगह क्यों उगते हैं जहां नमी होती है, ठीक है, बिकॉज वाटर इज नीडेड फॉर फर्टिलाइजेशन, बिकॉज रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज वेरी हाई, बिकॉज इट्स ए फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट, नॉन ऑफ एवर। देखो हाइड्रोफाइट तो नहीं होते, जलोदभिद नहीं होते ये हो गया गलत, बिकॉज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज वेरी हाई, इनका रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन हाई भी नहीं होता, इनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की जरूरत होती है, इसीलिए ये क्या होते हैं, मॉइस्ट कंडीशंस में ही ग्रो करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। इन फ्यूनेरिया डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स टेक्स प्लेस बाय, अभी तो बताया ही था ये, कैलिप्ट्रा, कॉल्यूमेला, पेरिस्टोम टीथ, या नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ द अबव, पेरिस्टोम टीथ, इसके आगे हम टीथ भी लिख सकते हैं। पेरिस्टोम क्या होते हैं, टीथ होते हैं, कितने 16 16 की दो कतारें होती हैं इसमें, जैसे इंसानों में होते हैं ना 32 दांत, इसमें भी
16 16 की दो रोज होती हैं, 32 दांत होते हैं। ठीक है, फ्यूनेरिया में, फ्यूनेरिया के कैप्सूल में, ध्यान रखेंगे इसको। फर्स्ट लैंड इनहेबिटिंग इनहिबिटिंग प्लांट्स। ठीक है। तो पहला दैया धरती पर आने वाला पहला पौधा कौन सा है, या पहले पौधे कौन से हैं धरती पर जमने वाले? टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म? तो इसका राइट आंसर है ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट ही धरती पर आने वाले, सबसे पहले आने वाले पौधे धरती पर यही हैं। सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट अमॉन्ग्स ब्रायोफाइट इज, ठीक है, सबसे जो सिंपलेस्ट, ये जो स्पोरोफाइट होता है वो किस में होता है? वो होता है रिक्सिया में गाइस, इसको ध्यान रखना। रिक्सिया के बाद आता है फिर मार्केंसिया, मार्केंसिया के बाद आता है एंथोसिरोस, ठीक है, फिर पेलिया पोरेला, और उसके बाद कहीं जाके फिर मोसिस का नंबर आता है। तो एडवांस टाइप ऑफ द स्पोरोफाइट होगा मोसिस में, एडवांस टाइप का, ध्यान रखेंगे। ये एडवांस टाइप का होता है, और सबसे जो सिंपलेस्ट होता है वो रिक्सिया में होता है। रिक्सिया के बाद बढ़ते हुए क्रम में देखेंगे तो फिर दूसरे नंबर पर अगले क्रम में आएगा मार्केंसिया, फिर आएगा एंथोसिरोस। ठीक है, फिर आगे बढ़ते जाते हैं पेलिया पोरेला आदि। ठीक है, वो तो मार्केंसिया के साथ ही आ जाते हैं, उसी ग्रुप के हैं। फिर आता है, देखिए, जेमी आर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज, है ना, रिप्रोडक्टिव बॉडीज। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज जेमी किस में पाई जाती हैं? एल्गी में, लिवरवर्ट्स एंड मॉसिस में, जिम्नोस्पर्म्स में, या नॉन? तो लिवरवर्ट्स एंड मॉसिस में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, मॉसिस जैसे फ्यूनेरिया, लिवरवर्ट जैसे रिक्सिया मार्केंसिया आदि। ओके, ये लिवरवर्ट्स कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया सेकंड। फिर आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गैमेटोफाइटिक टिश्यू इन द मॉस स्पोरोफाइट? मॉस में जो गैमेटोफाइटिक टिश्यू होता है वो कौन सा होता है गाइस? ओके, फुट, सीटा, फुट होगा, सीटा होगा, कैप्सूल होगा, या कैलिप्ट्रा होगा? तो इसका राइट आंसर है गाइस कैलिप्ट्रा। अब आते हैं नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ ब्रायोफाइट? ब्रायोफाइट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सत्य नहीं है? द लैक ब्रैकिट्स एंड सिव ट्यूब्स। देखो ये बात तो है, ब्रैकिट्स एंड सिव ट्यूब्स तो होते ही नहीं है, ठीक है, ब्रायोफाइट्स में। और देयर, अब इसमें से सूटेबल और देखते हैं और पढ़ लेते हैं। ठीक है, देयर जाइगोट अंडरगोज, जो सत्य नहीं है। तो ये तो सत्य है, नहीं होते ट्रैकिड्स एंड सिव ट्यूब्स। ओके, ट्रू नहीं है। तो देयर जाइगोट अंडरगोज मियोसिस, इनके जाइगोट में मियोसिस होगा, और फिर स्पोरोफाइट बनेगा। फिर आता है, दे आर फोटोसिंथेटिक, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, ये भी सही है, फोटोसिंथेटिक तो होते ही हैं, गलत नहीं है। हमें गलत बताना है। देयर स्पोर्स जर्मिनेट, स्पोर इसके जर्मिनेट करके प्रोड्यूसिंग गैमेटोफाइट, स्पोर जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बनाते हैं। ओके, तो अब आपको, ये तो बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है, ये भी सही है, तीसरा भी सही है, पहला भी सही है कि ट्रैकिड्स और सिव ट्यूब्स नहीं होते, जाइलम फिलोएम नहीं होते, वेस्कुलर टिश्यूज होते ही नहीं है इनमें। तो इसका राइट आंसर हुआ सेकंड। इनका जाइगोट में मियोसिस होके फिर स्पोरोफाइट बनेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर मियोसिस हो गई तो फिर हैप्लॉइड हो जाएगा, और जबकि स्पोरोफाइट क्या होता है? डिप्लॉइड। तो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर हैप्लॉइड से नहीं बनेगी। अब बता देखिए, कंडक्टिंग टिश्यू इन मॉस इज मेड अप ऑफ, कंडक्टिंग टिश्यू, ठीक है, किससे बना होता है? जाइलम और फ्लोएम से, मॉस का। जाइलम से, कोलेनकाइमा से, पेरेनकाइमा से। देखिए, जाइलम फिलोएम नहीं होते ना, जाइलम होता ना कोलेनकाइमा, सिर्फ पेरेनकाइमा होता है। पेरेनकाइमेटस टिश्यू ही, ठीक, कंडक्टिंग टिश्यू की तरह वर्क करता है, ध्यान रखेंगे। तो संवहनोतक पेरेनकाइमेटस होता है इसका। फिर आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स वुड यू प्लेस ए प्लांट विच प्रोड्यूसेस स्पोर एंड एम्ब्रायोज बट लैक्स सीड एंड वास्कुलर टिश्यूज? ठीक है, ऐसे पौधों को किस ग्रुप में रखेंगे जो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं और एम्ब्रायो बनाते हैं, लेकिन इनमें ना तो सीड होते हैं और ना ही इनमें संवहन ऊतक वेस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं? तो ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, फंजाई। तो ये रखे जाएंगे पौधे ब्रायोफाइट्स। ओके, ब्रायोफाइट्स रखे जाएंगे, को ब्रायोफाइट्स कहेंगे। फिर आता है, फ्यूनेरिया इज ए ब्रायोफाइट बिकॉज, फ्यूनेरिया ब्रायोफाइट है क्योंकि इसमें राइजोट्स लैक्स, मतलब राइजोट्स नहीं होते, भाई होते हैं। इट डज नॉट प्रोड्यूस सीड, ये सीड प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है, ये भी सही है। फिर आता है, हाँ, हाँ, ये सीड प्रोड्यूस नहीं करता, ये भी सही। फिर आता है, इट लैक्स जाइलम
इसमें जाइलम नहीं होता। इट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड। ये सही है, इसके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होंगे वो मल्टीसेलुलर होंगे और जैकेटेड होंगे। ओके, जैसे कैप्सूल बनता है। तो ये फ्यूनेरिया का ये वाला क्वेश्चन ज्यादा सुटेबल है, ठीक है। तो इसका फोर्थ आंसर हो जाएगा, आता है प्रोटोनीमा इज ए स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ। तो प्रोटोनीमा, ठीक है, किसकी लाइफ साइकिल में की एक स्टेज होती है? आज सभी ब्रायोफाइट्स की, मॉसिस की केवल, या एल्गी की, या साइकस की? तो केवल मॉसिस में, ओके, प्रोटोनीमा लाइफ साइकिल की एक स्टेज होती है। तो गाइस ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो जाता है। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में गाइस, ब्रायोफाइट्स के।